एल्फा कण को सीखते हैं। एल्फा, इसको एल्फा को ऐसा भी लिखते हैं एल्फा पार्टिकल। ये होता कौन है एल्फा पार्टिकल? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण होते हैं, वैसे ही ये भी एक छोटा कण होता है जिसको एल्फा कण बोलते हैं। एल्फा पार्टिकल ने बोल के ये लो एल्फा कण, एक ही बात है। ये कहां से आया, ये कौन होता है, ये सीखने की कोशिश करो। आप हीलियम जानते हैं? हीलियम, ओके, हीलियम तो जानते हैं, 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और हीलियम का वजन होता है 4। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 नंबर पे आता है हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, और इसके ऊपर जो लिखी हुई संख्या होती है वो उसका वजन होता है 4। 4 का मतलब 4 AMU या 4U। ये द्रव्यमान सिखा दिए गए हैं, आप पिछली पुरानी क्लासें देखें तो देखो। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के बताओ। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन तो ये नीचे वाली संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और प्रोटॉन के बराबरी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं भाई? इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या निकाल देते हैं तो 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हीलियम का बायोडाटा है कि हीलियम है, हीलियम परमाणु है, ये हीलियम परमाणु है। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये तब तक तो अब तो इसको हीलियम बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, यानी इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो पुरानी क्लासें याद करो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चले गए, नेगेटिव वाले लोग बाहर निकल के चले गए तो पीछे पॉजिटिव छोड़ जाएंगे। तो ये जो हीलियम है, हीलियम के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? +2 का। इंपॉर्टेंट। तो हीलियम ने यदि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए या आपने हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो हीलियम के ऊपर +2 आवेश आ जाएगा। और इस ये +2 आने के बाद में जो भी कण बन गया इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में, अब इसको हीलियम को, यही है, इसी को कहते हैं आप एल्फा कण। क्या कहते हैं? एल्फा कण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्फा कण। एल्फा कण कैसे बनाओगे भाई? हीलियम परमाणु को लोगे, हीलियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो जो बाकी बच गया वो कौन सा कण बच गया? एल्फा कण। तो एल्फा कण को वैसे बोलना चाहूं तो 2 हिसाब से बोल सकता हूं। ऐसा बोल सकता हूं, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? एल्फा कण को द्विधनावेशित हीलियम परमाणु, यानी हीलियम परमाणु पे 2 धनावेश लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? एल्फा कण। एक लाइन समझ में आ गई होगी। या मैं बोल दूं ओनली हीलियम नाभिक, परमाणु ना शब्द लगा के हीलियम के आगे नाभिक लगा दूं तो भी वो कौन होता है? एल्फा कण। आप सोचो, इलेक्ट्रॉन तो कहां होते हैं रे? बाहर। तो उन इलेक्ट्रॉनों को गिनती से बाहर निकाल दिया, सिर्फ नाभिक ले लिया। यानी आप वैसे सोचो हीलियम परमाणु है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं। तो परमाणु के अंदर यदि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो बाहर कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ कौन बच गई? नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिर्फ और नाभिक बची, तो नाभिक को भी मैं क्या कह सकता हूं? एल्फा कण। तो एल्फा कण को 2 नाम और दिए जा सकते हैं, द्विधनावेशित हीलियम परमाणु बोल दो या ओनली हीलियम नाभिक बोल दो। यानी हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, पीछे जो भी बच गया वही तुम्हारा एल्फा कण होता है। तो एल्फा कण में से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। एल्फा कण का सिंबल क्या होता है? He+2 होता है। He+2 पूछ सकता है। एल्फा कण पे कितना प्लस का आवेश होता है? तो प्लस का 2 आवेश होता है, याद रख लोगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद? एल्फा कण का वजन कितना होता है? तो वजन कहीं नहीं गया भाई, इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं। इलेक्ट्रॉनों का वजन नगण्य माना जाता है, ना के बराबर। वजन किनका गिना जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तुमने एल्फा कण में से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके हैं, अभी भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो इसके अंदर ही पड़े हैं। तो 2 प्रोटॉनों का वजन 2 AMU, 2 न्यूट्रॉनों का वजन 2 AMU। पिछली क्लास देख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पढ़ाया था कि प्रोटॉनों का वजन, एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU माना जाता है, एक न्यूट्रॉन का वजन 1 AMU माना जाता है। टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए? 4। तो इसका वजन कितना होता है? 4 AMU। तो रदरफोर्ड प्रयोग समझने के लिए पहले एल्फा कण समझ में आना चाहिए। तो
अल्फा कण क्या होता है? यह एक धनावेशित कण होता है जिसका वजन 4 AMU होता है। धनावेशित इसमें द्विधनावेशित होता है। अल्फा कण एक द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है अथवा अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है। तो ये होता है तुम्हारा अल्फा कण। फिर समझेंगे इस रदरफोर्ड मॉडल को। तो पहले अल्फा कण के बारे में 2-3 लाइनें लिखते हैं। ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अल्फा कण भूलना मत कभी भी, अल्फा कण क्या होता है। लिखते हैं, अल्फा कण के बारे में 2 लाइनें याद कर लीजिए। देखिए जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु अर्थात He+2 अथवा हीलियम नाभिक, उस पूरे वर्ड को सिर्फ क्या बोल सकता हूं? हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। आने वाली चीज है, इसका द्रव्यमान 4 AMU या 4 U होता है। ये चीजें बता रखी हैं कि AMU को U भी बोल सकते हैं। तो ये अल्फा कण के बारे में स्पेशल 2 लाइनें लिख लीजिए।